अघोर अघोर महाघोर, अलख अवघडेश्वर, अलख आदेश, जय महाकाल। समस्त साधक साधिका, तांत्रिकों और दर्शक दोस्तों, हमारे YouTube चैनल महाघोर विद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है गढ़ साधना। गढ़ देवता का स्वरूप शक्ति और शिव तत्व का साकार स्वरूप है और इन दोनों तत्वों का सुखद स्वरूप ही किसी कार्य में पूर्णता ला सकता है। गढ़ शब्द की व्याख्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। गढ़ का ग मन के बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य वर्णन एवं गहन अध्ययन जिसका आधार है। श्री गणेश, शिव जी, भैरव, काली, इंद्र, विष्णु आदि अनेक देवता हैं जिनके गणों की साधना की परंपरा सदियों से चली आ रही है और प्रत्येक देव की गण उपासना का प्रकार अलग अलग भिन्न भिन्न तरह का होता है। प्रत्येक देवता के गणों की संख्या भी अनंत होता है। मैं आप लोगों को श्री गणेश्वर जी के गढ़ की साधना प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जो यह गढ़ साधना धर्म के मार्ग में प्रवृत्त करता है, धन संपत्ति का सहायता करता है, शत्रुओं का नाश करता है एवं मित्रों की संख्या बढ़ा देता है और साधक को अधर्म के मार्ग से छुड़ाकर धर्म के मार्ग पर चलाता है, जिससे अंतिम क्षण में साधक को सद्गति प्राप्त होता है। पूर्ण उत्पत्ति काल से ही गणेश्वर जी के गणों में बहुत सारे भेद हैं, जो 27 प्रकार के गण भेद माने गए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेकों गण भेद केवल गणेश परंपरा में ही है। विष्णु, इंद्र, काली, शिव जी, भैरव आदि में तो असंख्य भेद हैं। यहाँ एक प्रकार के सामान्य गण की साधना का वर्णन मिलता है। यद्यपि यह उपासना भी वीर भाव की ही साधना है, अतः इस गढ़ साधना का प्रत्यक्ष फल साधना के सिद्ध हो जाने के बाद साधक के जीवन में दिखाई देने लगता है। साधक की मनोवृत्ति और विचार तेजी से बदलने लगता है। वह सांसारिक दृष्टि से ऊपर उठकर धर्म को चुनकर सत्य की ओर चल पड़ता है। धन संपत्ति से सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है और उसे गणेश्वर जी की पूर्ण भक्ति भाव एवं आशीर्वाद गण की कृपा से दृढ़ रूप से मिलती है और साक्षात दर्शन प्राप्त होता है। साधना विधान इस प्रकार से है। यह 40 दिवसीय साधना है। साधक किसी भी माह के शुक्ल पक्ष बुधवार के दिन से यह साधना प्रारंभ कर सकता है। साधना स्थान किसी सुनसान शिव मंदिर, काली मंदिर, गणेश मंदिर या भैरव मंदिर या विष्णु मंदिर पर साधक पूर्ण दिशा की ओर मुख करके रात्रि 10 बजे के लगभग पीला वस्त्र धारण करके उषा के आसन पर बैठकर और धूप दीप जला लें और सबसे पहले श्री गणेश्वर गौरी जी का स्मरण करके पूजन करें। निम्न पूजन मंत्र को पढ़ते हुए गणेश्वर तथा गण के लिए फूल से 2 अलग अलग मंडल बना लें। उसके बाद पान, फूल, फल एवं बेसन के लड्डू जल चढ़ा दें। फिर गुरुदेव की पूजन करें और साधना में सफलता प्राप्ति हेतु आशीर्वाद प्राप्त करें। तदुपरांत संकल्प करें। दाहिने हाथ में जल लेकर बोले, मैं अमुक नाम अमुक जाति का व्यक्ति, अमुक निवासी जो गणेश्वर राज गढ़ देवता का साधना करने जा रहा हूँ। मैं 40 दिन तक साधना का संकल्प लेता हूँ। फिर जल को जमीन पर छोड़ दें और जल, फूल, फल, लड्डू आदि सभी भोग सामग्री को अर्पित कर दें।
और प्रणाम करने के बाद पूजन मंत्र का एक माला मंत्र रुद्राक्ष की माला से जप करें। उसके बाद गढ़ साधना मंत्र का 33 माला मंत्र पूरा करें। ध्यान रहे, यह रात्रिकालीन साधना है, स्नान करना आवश्यक होता है। इस प्रकार 40 दिन तक नित्य प्रति रात्रिकालीन साधना करने पर 40वें दिन गणेश्वर राज स्वयं या गण का देवता साधक के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है और मनचाहा आशीर्वाद, मनचाहा वरदान देता है। साधना के पश्चात जो भी गण सिद्ध हो जाता है वह सदैव धर्म कार्यों में ही सहायता करता है। अधर्म के कार्यों में यह सहायता नहीं करता बल्कि स्वयं रोकता है। विशेष बात यह है कि और अन्य सिद्धियों में देवता साधक के कहे रास्ते पर चलते हैं, परंतु गढ़ साधनाओं में ऐसा नहीं होता है। गढ़ साधना में साधक को गढ़ के अधीन रहना पड़ता है। अतः गढ़ देव जो आपको धन लाभ करावे उसका सदुपयोग ही करें, दुरुपयोग कभी नहीं करें, अन्यथा गढ़ देव धन को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से यह गढ़ साधना सिद्ध और सफल हो जाता है। अतः आपका साधना सफल हो। धन्यवाद।